हज कोटे में कमी पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की तशवीश के बाद सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए दोबारा खोला हज पोर्टल। मीना में जगह की महदूद दस्तयाबी की बुनियाद पर सिर्फ 10,000 ज़ायरीन को मिलेगी इजाजत। 29 अप्रैल से हिंदुस्तान से हज परवाजों की रवानगी का सिलसिला होगा शुरू। 19 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा रियासी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के इफ्तिताह के लिए तैयारियां जारी। जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी सख्त कर दी गई है सिक्योरिटी। अहम मुकामात पर किए गए हैं CCTV कैमरे नस्ब। अहम रास्तों पर इजाफी चेक पॉइंट्स कायम। तैयारियों के पेश नजर रेलवे हुकाम ने तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां कर दी हैं मनसूख। पार्टी क़यादत से लातल्की, बिलाखिर अगरउल्लाह ने किया दिल के दर्द का इजहार। कहा, पार्टी में अब मेरी आवाज़ की नहीं है कोई अहमियत और ना ही मेरी सोच का है कोई खरीदार। अगरउल्लाह मेहदी कहते हैं, पार्टी ने मेरे साथ अमलन तमाम राब्ते कर दिए हैं ख़त्म। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा के साथ खड़ा होना है मेरा गुनाह। वहीं रुल्ला मजीद कहते हैं, अगर तलबा के साथ खड़ा होने पर पार्टी मुझे समझ रही है अपना दुश्मन तो मुझे इस पर नहीं है कोई अफसोस। अपने लोगों के लिए बात करना है मेरा इखलाकी फरीजा, लेकिन पार्टी की ये लातल्की मुझे अंदर से खाए जा रही है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद। कहा, वक्फ बिल पर बीजेपी और NC के दरमियान पहले से ही हो चुकी थी मफाहमत के वक्फ बिल पर नहीं करेंगे कोई बात। इल्तिजा मजीद कहती हैं, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार मरकज के सामने हो चुकी है सरेंडर। असेंबली में बात न करना सरकार की बेबसी का है वाजिया सबूत। इल्तिजा मुफ्ती ने दफा 370 को नॉर्मलाइज करने का भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया इल्जाम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत पर भी उठाए सवाल। कहा, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे वज़ीर आला तब वक्फ में अरूज पर थी करप्शन। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद बने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला तो वक्फ में कायम हुआ दयानतदारी और शफाफियत का माहौल। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का इल्तिजा मुफ्ती पर जवाबी हमला। कहा, मुसलमानों की पसमानदगी की जानिब धकेलने में PDP का है अहम रोल। 2003 में मुफ्ती सईद ने अवकाफ को खत्म करके बोर्ड में किया था तब्दील। आज PDP वक्त पर बहा रही है मगरमच्छ के आंसू। तनवीर सादी कहते हैं, वक्फ तरमीमी एक्ट मुसलमानों के खिलाफ है, एक बड़े मंसूबे का हिस्सा और मुफ्ती सईद के दौरे हुकूमत में हुआ था इस मुस्लिम दुश्मन मंसूबे का आगाज। PDP ने इक़्तिदार की खातिर रियासत का ना किया होता सौदा तो दफा 370 नहीं हुआ होता मंसूख। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वक्फ बिल पर की बात। कहा, वक्फ बिल जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नहीं बल्कि मरकज और पार्लियामेंट ने किया है पास। हमने इंसाफ के लिए अदालत उज़्मा से किया है रुजू। देखेंगे अदालत इस पर सुनाती है क्या फैसला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में अराकीन की तरफ से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल पर तहरीक इल्तिवा को भी दिया गलत कार्रवाई करार। कहा, करारदाद को मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता पेश तो नतीजा हो सकता था मुख्तलिफ। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अमल का आज बाज़ाब्ता हुआ आगाज। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच अमसाल 39 दिनों पर मोहित होगी अमरनाथ यात्रा। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को होगी इख्तिताम पजीर। 13 साल से कम या 75 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी फर्द और 6 हफ्ते से ज्यादा हमला खवातीन की नहीं होगी रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी। राजौरी के मंजाकोट में मिनी बस हुई हादसे का शिकार। 10 मुसाफिर जख्मी, इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल। इधर राजौरी हंदवाड़ा में भी पेश आया एक दिलखराश हादसा। मस्जिद की छत से गिरकर एक नौजवान गंवा बैठा अपनी जान। वहीं शोपियन में मकान की ऊंचाई से गिरने के बाइस 2 कारीगर हुए जख्मी। जबकि जम्मू में ट्रेन की छत पर सफर करने के दौरान बिजली करंट लगने से फौजी एहलकार हुआ लुक्मे अजल। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने के बाद बदल सकती है मौसमी सूरत हाल। वसी पैमाने पर हो सकती है बारिशें। 17 अप्रैल को फिर से मौसम होगा खुशगवार। 18 और 19 अप्रैल को मौसम के असरात हो सकते हैं फिर से तेज। दोनों सूबों में है वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।